अस्सलाम वालेकुम। आज हम बॉयज़ लॉ क्लियर करेंगे और गैस लॉ में से एक लॉ है बॉयज़ लॉ कॉन्सेप्ट क्लियर में आपके साथ हूँ मैं। और बॉयज़ लॉ बेसिकली होता क्या है कि इसके अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होते, लेकिन उसकी कोई अगर कोई पूछता है आपसे या आप किसी को बताते हो प्रेजेंट, जैसे आप बताओ कोई पूछे बॉयज़ लॉ होता है क्या, आप बोलते हो यार वॉल्यूम और इसका रिलेशन है, लेकिन बेसिकली होता क्या है इसको हम कॉन्सेप्ट तरीके से समझेंगे। ये सीधी सीधी बात है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये बात तो इसकी है, और ये जो कांस्टेंट है डिपेंड करता है मास एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस के ऊपर, सही। लेकिन जो फॉर एग्जांपल जिन्हें मुश्किल होती है इसके समझने के लिए, वो इस तरह याद रख सकते हैं कि P जितना ग्रेटर होगा उतना V कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मकसद होता है। P जैसे स्मॉल होता जा रहा V इंक्रीज़ होता जा रहा है, P स्मॉल हो गया V इंक्रीज़ हो गया, इस तरह ये एग्जांपल है इसकी। P इंक्रीज़ हुआ वॉल्यूम, P और छोटा हुआ वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, P स्मॉल हो गया वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, P वेरी स्मॉल हुआ वॉल्यूम वेरी इंक्रीज़ हुआ, ये इसका था। और फॉर एग्जांपल ग्राफ के तौर पर अगर हम समझें कि इसका वैसे ग्राफ बनता है हाइपरबोलिक कर्व टाइप बनता है, और इससे कैसे बनता है कि मीन्स कि हमारा प्रेशर है लास्ट पे, तो वॉल्यूम क्या होगा इनिशियल पे, और प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है 3 पर आ गया और वॉल्यूम 4 पर आ गया, प्रेशर जब 2 पर आ गया तो वॉल्यूम 5 पर हो गया, प्रेशर जब 1 पर आ गया तो वॉल्यूम 6 पर आ गया। ये तो नॉर्मली मैंने अपनी ग्राफ बनाया, लेकिन अब ग्राफ इसका इसी तरह बनता है, कर्व टाइप नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा, और इसमें एक कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, और ये कंफ्यूज होना बनता भी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कि लिखा हुआ है कि प्रेशर और वॉल्यूम का हमने इन्वर्स जो रिलेशन था उसको हमने करा है फॉलो। अब यहाँ पे लिखा आता है 1/V। सवाल पहले मीन्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मौजूद था, अब उसको और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर लिया। फॉर एग्जांपल मैथ के तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ तो मीन्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्लस मीन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह भी याद रख सकते हैं। और डायरेक्टली रिलेशन का जो है उसका कॉन्सेप्ट आप ना समझिएगा इस तरह कि डायरेक्टली रिलेशन है फिर डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली ही रिलेशन रहता है, क्योंकि प्लस माइनस के तौर पे भी समझ। मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, मीन्स के माइनस था, और वापस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कि ये अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सही। तो अब अगर इसको कॉन्सेप्ट से समझना जाए इस तरह भी समझ सकते हैं। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, इस तरह ये इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। इसमें और कोई क्लियर नहीं है, बाकी तो इजी है। मीन्स कि इसमें प्रॉब्लम्स होती है, याद रखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माइनस है और वापस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात याद रखिएगा, बेसिक मैथ का रूल है। ओके, चार्ल्स लॉ को भी हम देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ कहता क्या है, चार्ल्स लॉ भी वही बात कहता है कि गैस लॉ में से एक लॉ कि भाई इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और वॉल्यूम ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने अभी पीछे भी बात की है, अगर आपने वीडियो देखी है टेम्परेचर के, तो केल्विन स्केल की बात कर रहे थे। और ये कांस्टेंट भी डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ द एंड मास ऑफ द गैस। अच्छा, इसकी एग्जांपल है कि प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली रिलेशन कैसे, फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में अगर हम देखें, आपने देखा होगा हॉट एयर बलून होता है, उसमें जैसे जिस तरह वो फायर जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है उतना ज़्यादा हवा में जाता है। हवा में जाने का मकसद क्या है, कब वो वॉल्यूम होता है उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंड हो। अगर वो फायर को हम बंद कर दें, मीन्स कि ये हॉट एयर बलून होता है, यहाँ पे फायर होती है, यहाँ फायर को अगर हम कम कर दें तो ये वॉल्यूम अच्छी तरह एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, अपना जो पूरी एनर्जी है वो नहीं जा पाएगी। अगर ये फायर को हम इंक्रीज़ कर दें तो ये बेसिकली पूरा बेहतरीन होगा और ये हवा में भी बेहतरीन तरीके से फ्लाई करेगा। बात समझिए। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल थी, और इसका जो होता है, हम एब्सोल्यूट स्केल की बात करें लेकिन सेल्सियस में इसकी एग्जांपल दी गई है, बुकों में भी है और सिंध बोर्ड के बुक में भी, बाकी का तो मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन सिंध बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग तो इस तरह की ये एग्जांपल दी गई थी। लेकिन ये एग्जांपल है क्या, 0 सेल्सियस पे शुरू हुई, लेकिन यहाँ से इसका ग्राफ शुरू होता है, आपने देखा होगा क्यों। अब बेसिकली मैंने पीछे बात की थी कि 0 सेल्सियस पे कोई चीज़ 0 हो ये ज़रूरी नहीं है, और ये हो सकता भी नहीं है। क्यों कि 0 सेल्सियस पे होना कोई चीज़ उसका ये नहीं बताता कि वो चीज़ 0 पे है, कि 0 सेल्सियस के अकॉर्डिंग है, और ये अगर केल्विन की जगह 273 पे पहुँचा हुआ है। मीन्स की टेम्परेचर देख रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, मतलब 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया। अगर 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम यहाँ पे होता
मतलब कि 0 सेल्सियस क्या होता है, हर चीज़ यहाँ पे 0 होती है। लेकिन अगर हम पीछे जा रहे हैं इसके ग्राफ के 273 माइनस जो हम कहते हैं सेल्सियस और ये 0 केल्विन। अब 0 केल्विन पर आके यहाँ पे प्रेशर भी 0 है, वॉल्यूम भी 0 है और टेम्परेचर भी 0, मतलब ये रियल है, इसलिए ऐसा यूनिट भी इसे कहा गया है। एब्सोल्यूट 0 क्या होता है, 0 केल्विन माइनस 273 सेल्सियस एंड माइनस 460 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शुक्रिया।